दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही शानदार और सर्वाइवल से भरी होने वाली है। इस मूवी में हम देखेंगे कि किस तरह से एक पायलट खतरनाक बर्फीले इलाके में फंस जाता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देख पाते हैं जो पायलट होता है। हम देख पाते हैं कि उसका प्लेन क्रैश हो गया होता है और इसी के चलते वो बर्फ में बहुत बड़ा SOS लिख देता है ताकि ऊपर से कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर गुजरे तो उसको बचाया जा सके। अब प्लेन क्रैश होने के कारण उसका रेडियो सिस्टम भी खराब हो जाता है, जिससे वो किसी को भी मदद के लिए नहीं बुला सकता। और फिर इसके बाद ये आदमी प्लेन में ही होता है और किसी के आने का इंतजार करने लगता है। अब दोस्तों, ये अगले दिन सोकर उठता है और इसको बहुत ज्यादा भूख लगने लगती है, तो वो खाने के लिए बाहर मछलियों को पकड़ने जाता है, जिसमें वो कामयाब होता है। वो खाने के लिए कुछ मछलियों को पकड़ लेता है। अब इसके बाद हम माइकलसन को देख पाते हैं जो एक जगह पर जा रहा होता है। वहां पर हम कुछ पत्थर को पड़े हुए देखते हैं। दरअसल दोस्तों, इसके साथ जो इसके साथी होते हैं, माइकलसन ने उनको इस जगह पर दफना दिया होता है और वो यहाँ पर हर रोज आकर इनके साथ बातें करता है। इसके बाद माइकलसन जब वापस अपने प्लेन के पास जाता है तो वो देखता है कि उसने जो मछलियों को पकड़ रखी होती हैं वो कोई उठाकर ले गया होता है। फिर इसी बीच दोस्तों, वो वहाँ पर पोलर बेयर के निशान देख पाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और भागते हुए प्लेन के अंदर जाकर बैठ जाता है। अब जैसे तैसे करके वो आज की रात गुजारता है। अगले दिन हम ये देख पाते हैं कि माइकलसन एक मशीन को ले जाकर किसी न किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है। फिर तभी हम देख पाते हैं कि उस मशीन में ग्रीन कलर की लाइट जलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब दोस्तों, इसके आसपास कोई प्लेन या फिर हेलीकॉप्टर है। तभी हम ये देख पाते हैं कि उसके ठीक सामने एक हेलीकॉप्टर होता है, जिसे देखकर ये फ्लेयर जलाता है और इस फ्लेयर को हेलीकॉप्टर में बैठा पायलट देख लेता है। अब वो हेलीकॉप्टर इसके पास आ ही रहा होता है कि तभी वहां पर इतनी तेज तूफानी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं कि वो प्लेन क्रैश हो जाता है। और जब माइकलसन जाकर देखता है तो पायलट की तो मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। उस पायलट के साथ एक लड़की भी होती है जो बहुत ज्यादा जख्मी होती है। और अब माइकलसन उस लड़की को खींचते हुए अपने प्लेन तक ले आता है, क्योंकि उसको उस लड़की की जान बचानी ही होगी। अब उस लड़की को थोड़ा थोड़ा होश आता है। माइकलसन उससे बात करने की कोशिश करता है, पर जो लैंग्वेज माइकलसन को आती है वो उस लड़की को नहीं आती, और जो उस लड़की को लैंग्वेज आती है वो माइकलसन को नहीं आती। इसके बाद माइकलसन उस पायलट के शरीर तक जाता है और उसकी बॉडी को दफना देता है, और इसके बाद वो उसके बॉडी पर कुछ पत्थरों को रख देता है। दोस्तों, फिर ये हेलीकॉप्टर के अंदर से कुछ जरूरी सामान को ले लेता है। वहां पर उसको आर्कटिक का एक मैप मिलता है, जिसे वो अपने पास रख लेता है और चले जाता है अपने प्लेन में। दोस्तों, उस लड़की से उसको एक फोटो मिलती है, जिसमें से उस लड़की, पायलट और एक बच्चे की फोटो होती है। इस फोटो को देखकर वो समझ जाता है कि ये एक परिवार है। अब इसी बीच उसको याद आता है कि उसने जो मछलियां के लिए जाल बिछाया था उसमें एक बड़ी सी मछली फंस जाती है। अब सामान में उसको नूडल्स भी मिलते हैं, जिसके अंदर वो मछलियों को डालकर पकाता है और आज कई दिनों के बाद वो गर्मा गर्म खाना खा पाता है। अब दोस्तों, माइकलसन को उनके हेलीकॉप्टर से एक मैप मिला था, तो वो उसमें देख पाता है कि यहाँ से कई किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह है जहाँ से लोग हेलीकॉप्टर से ऊपर आते हैं। अब माइकलसन ये तय करता है कि वो इस लड़की को उस पॉइंट तक ले जाकर ही रहेगा और इसकी जान बचाएगा। अब माइकलसन उस लड़की को किसी गर्म चीज से पैक करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है, और ये यहाँ तक आ जाने के बाद मैप को चेक करता है तो दोस्तों, उसको पता चलता है कि अभी भी हम 45 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ऐसे ही चलते चलते उसको राहत हो जाती है और इसको कोई ऐसी जगह पर सोना होगा जहाँ पर इनको कम ठंड लगे। अब माइकलसन बर्फ में एक गड्ढा खोदता है और तभी दोस्तों, ये एक इग्लू बनाकर उसके अंदर चला जाता है। आज की रात ये इसी इग्लू में बिताते हैं और अगले दिन वो अपने आगे का सफर तय करते हैं। चलते ही चलते दोस्तों, इनके सामने एक चट्टान आ जाती है, जिसके ऊपर ये तो चढ़ सकता है पर वो इस लड़की को खींचकर नहीं ले जा सकता। दोस्तों, उसे किसी भी हालत में ये काम करना होगा। अब पहले तो ये खुद ऊपर चढ़ता है, उसके बाद वो उसको एक रस्सी की मदद से ऊपर खींचता है, पर तभी दोस्तों माइकलसन के हाथ से रस्सी छूट जाती है और वो लड़की सीधा आकर गिरती है नीचे।
इसी बीच माइकलसन को मैप से एक और रास्ता मिलता है जहां से जाने में इसको 5 से 6 दिन लग जाएंगे और अब वो उसी रास्ते से जाना शुरू कर देता है। माइकलसन पूरा दिन उस लड़की को लेकर आगे बढ़ता ही रहता है और अब चलते चलते इनको रात हो जाती है और उसको वहीं पर एक सुरंग मिलता है। उसे पता होता है कि ये एक पोलर बेयर का सुरंग है, पर दोस्तों इसके पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं होता। माइकलसन की किस्मत बहुत अच्छी होती है कि उसके अंदर पोलर बेयर नहीं होता। अब इसी बीच माइकलसन को पता चलता है कि उसका गैस खत्म हो चुका होता है, यानी अब तो वो खाना पकाकर खा लेगा पर अगली बार उसे पका हुआ खाना नहीं मिलेगा। अब जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे होते हैं वैसे वैसे उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती जा रही होती हैं। अब दोस्तों जब माइकलसन गुफा के अंदर होता है तो उसको किसी चीज की गरजने की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि बाहर पोलर बेयर है। फिर जो फ्लेयर उसके पास होती है वो उसको जलाकर बाहर फेंकता है, जिससे डर कर पोलर बेयर यहाँ से भाग जाता है। माइकलसन डर के मारे पूरी रात गुजारता है और अब अगली सुबह जब वो गुफा से बाहर आता है तो उसको पता चलता है कि वो पोलर बियर यहाँ से भाग गया होता है और वो देखता है कि तूफान भी अब ज्यादा तेज नहीं होता और वो निकल पड़ता है अपने आगे के सफर के लिए। इसी बीच कुछ किलोमीटर पर चलकर उसको बर्फीला तूफान मिल जाता है। अब तूफान से बचने के लिए उसको अपने आगे उस चीज को लगा लेता है जिसमें वो उस लड़की को बैठा कर लाया था। कुछ देर बाद वो देख पाता है कि तूफान थम चुका होता है और पूरी तरह से वो बर्फ से ढक जाता है। माइकलसन उस लड़की को चेक करता है और देखता है कि लड़की के मुंह से खून आ रहा होता है और जब वो लड़की के घाव को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि उसके घाव पर अब इन्फेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर माइकलसन को पता चलता है कि इस लड़की का बचना नामुमकिन है और अब वो तय करता है कि उसको यहीं छोड़कर आगे का सफर तय करेगा और वो करता भी ऐसा ही है और आगे बढ़ने लगता है। चलते चलते दोस्तों वो एक खाई में गिर जाता है और उसकी पैर की हड्डी टूट जाती है। अब उसको एक बात पता चलती है कि उसे उस लड़की को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। क्या पता दोस्तों ईश्वर भी यही चाहते हैं कि वो उस लड़की की जान बचाए। अब जैसे तैसे करके माइकलसन उस लड़की तक पहुंच जाता है और देखता है कि उस लड़की को भी होश आ गया होता है। वो लड़की माइकलसन से पानी मांगती है। माइकलसन उसको पानी देकर उसको उस प्लेट पर लेटाकर आगे का सफर तय करने लगता है। दोस्तों माइकलसन की एक पैर की हड्डी टूट गई होती है, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता ही रहता है। ऐसा करते हुए उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, पर किसी भी कीमत पर उसको उस लड़की को बचाना ही होगा और आराम आराम से चलते चलते वो उस रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच जाता है। अब दोस्तों वो पॉइंट थोड़ा हाइट पर होता है तो वो उस लड़की को ऊपर नहीं ले जा सकता, इसलिए सबसे पहले वो खुद जाकर देखता है, जहां पर वो देख पाता है कि कुछ लोग वहां पर खड़े होते हैं और तो और वहां पर हेलीकॉप्टर भी खड़े होते हैं। इसे देखकर माइकलसन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। इसके बाद माइकलसन नीचे जाकर उस लड़की को भी ऊपर लाता है और एक फ्लेयर जलाता है जिसे वो लोग नहीं देख पाते और फिर वो अपनी जैकेट भी जलाता है, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। माइकलसन और वो लड़की दोनों बहुत जोर जोर से आवाज लगाते हैं, पर दोस्तों वो हेलीकॉप्टर देखते ही देखते उड़ जाता है। तो अब इनकी जितनी भी उम्मीद होती है वो भी टूट जाती है। इनको पता चल जाता है कि इनका अंत अब आ चुका है। अब दोस्तों उस लड़की के साथ साथ माइकलसन की भी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है और साथ ही इनके बाल भी हिलना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब इनके पीछे हेलीकॉप्टर आ रहा है। दोस्तों दरअसल इनको उन सब ने देख लिया था और अब इनकी जान बच सकती है। दोस्तों इतने टाइम से माइकलसन बर्फ में फंसा हुआ था। देखो दोस्तों किस तरह से उसने उस लड़की को बचाने के लिए सोचा तो आज उसकी भी जान बच जाती है। इसलिए कहा जाता है कि अगर किसी का अच्छा करो तो हमारे साथ भी अच्छा ही होता है। तो ये थी दोस्तों आर्कटिक की पूरी कहानी। इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। ऐसी और भी सर्वाइवल मूवीज देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मूवी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।